हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दास चैनल में आपसे मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। और कार्तिक मास का मैं 18वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तिल ले लिए हैं और लोटे में डाल लिए हैं और हाथ में ले लेंगे। कथा शुरू करने से पहले वही तुलसी माता ही सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है। तुलसी प्रणाम करती हूँ, श्री हरि विष्णु भगवान प्रणाम करती हूँ, स्वीकार करें। जी मैंने कथा शुरू करती हूँ। जी की बात सुनकर राजा पृथु ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे महर्षि, आप भगवान की पूजा का महत्व कहिए। तब नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान की पूजा किसी भी भाव से की जाए वह सदा फलदायी होती है। यदि कोई मनोविनोद में भी भगवान का भजन करता है तो उसे भी परम पद की प्राप्ति होती है। फिर श्रद्धा युक्त होकर भगवत भजन करने की वाले की तो गति क्या कहूँ, इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं तुम्हें अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। नारद जी ने कहा, कालिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजा का संतान की भांति पालन करने वाला था। उसका धूम्रकेश नामक एक पुत्र था। हे राजन, राजा सुबाहु जितना धर्मचारी था, उसका पुत्र उतना ही दुष्ट एवं दुराचारी था। वह परिस्त्रीगामी, चोर, जुआरी और मदिरापान करने वाला था। राजा ने उसे बहुत समझाया जिससे कि वह सुपथ पर चले, पर वह न माना। तब राजा ने उसे ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार भी न माना। एक दिन तो उसने शिष्टाचार की सभी सीमाएं लांघते हुए राजा की छोटी रानी अर्थात अपनी विमाता पर ही कुदृष्टि डाल दी। जब राजा को पता चला कि उसका पुत्र इतना कामाद हो गया है कि वह रिश्तों की मर्यादा को भी भंग करने लगा है, तो क्रोधित होकर उसने उसे देश से निकाल दिया। अब राजकुमार वनों में रहता और भक्ष्य सबका सेवन करता, मदिरा पीता, चोरी चकारी करके जो धन प्राप्त करता उसे वैश्यों पर खर्च कर देता। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। राजकुमार एक वन से दूसरे वन, तीसरे वन, इस प्रकार भटकते भटकते वह वृंदावन आ पहुंचा। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता, केवल कंदमूल फल खाता। हे राजन, भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे भगवान, किसी दुख रूपी संसार में इस दुख रूपी संसार में दुखते मुद्दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कहते प्रेम मगन होकर वह कभी रोने लगता और कभी हर्षित होकर नाचने और गाने लगता। नृत्य प्रति का उसका यही व्यवहार था। दैव योग से एक दिन धूम्रकेश ने भी उस परम भक्त की यह क्रियाएं देखी और रात्रि में एक वैश्य के घर आकर उसने मिट्टी की एक मूर्ति के समक्ष वैसी प्रार्थना और दूसरी क्रियाएं, नाच गाना आदि किया, सो गया। दैवयोग से तभी राजा के दूत भी वहां आ गए और उनके हाथों धूम्रकेश मारा गया। तत्पश्चात यमदूत वहां आए और उसे महापापी जानकर घसीटते व मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसे देखते ही यमराज सिंहासन उठ खड़े हुए और उन्होंने उसे पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों को फटकारा कि हमारी आज्ञा के बिना भी वे विष्णु भक्त को यहाँ क्यों लेकर आए हैं, चाहे किसी भी भाव से क्यों न किया हो। मृत्यु से पूर्व उसने कार्तिक मास में अभी वृंदावन धाम में भगवान का पूजन किया है, अतः वह बैकुंठ का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूम्रकेश ने मुखातिब हुआ, हे धूम्रकेश, भगवान की कृपा अपार है, उनकी भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। किसी भी भक्ति का सहारा लेकर पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। जिस प्रकार कथा सुनने से राजा परीक्षित तरे, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अंकुर, सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, दान से राजा बलि आदि परम पद को प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार तुमने भी चाहे जिस भाव से भी भगवान की पूजा की, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अपने कर्मानुसार पहले तुम नरक के अधिकारी थे, किंतु कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी अथवा अन्य तीर्थ हैं। हे राजन, धूम्रकेश को शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने करबद्ध होकर यमराज से पूछा,
करबद्ध होकर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा कर यह वृत्तांत मुझसे कहें। यहाँ तक कि कथा सुनकर महाराज पृथु ने भी नारद जी से यह प्रश्न किया। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, किसी समय वेदशीरा नामक ऋषि सर्वलोकों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए उद्देश्य से भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थल पर आकर अपने हाव भाव इत्यादि से ऋषि की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगी। हे महाराज, इसी प्रयास में उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया और ऋषि के रोम खड़े हो गए। इससे मंजू घोषा को भ्रम हुआ कि ऋषि उसके वश में हो गए। अतः उसने निसंकोच उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। इससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई। वे अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। उन्होंने मंजू घोषा को शाप दिया कि तुम मुझे पाप कर्म में घसीट कर इस संसार सागर में डालने आई है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ, तू नदी हो जा। ऋषि का शाप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। बोली, हे मुनि, मैं शाप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें महाराज। पितु, जब मंजू घोषा ने इस प्रकार बार बार मुनि से क्षमा याचना की तो उस पर दया आ गई। वे बोले, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के शाप से जिस प्रकार भगवान विष्णु वृंदा के शाप से शिला रूप होंगे, तब मैं तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। इस प्रकार की कथा सुनकर यमराज ने राजकुमार धूम्रकेतु से कहा, हे राजकुमार, जिस प्रकार अनजाने में भी किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं है, उसी प्रकार अनजाने में किए गए भजन का सुफल भी अवश्य होता है। इसलिए तुम भी अनजाने में किए गए भजन पूजन के कारण वैकुंठ के अधिकारी बन गए हो। अतः अब तुम विष्णु लोक को गमन करो। तभी भगवान विष्णु के गण वहाँ आए और उसे एक दिव्य रथ पर बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। ये मैंने आपको सुनाया 18वां अध्याय, और गला बहुत बैठा है तो आप प्लीज़ माइंड मत करना। और इसमें आपने सुना कैसे शालिग्राम जी गंडकी नदी को प्राप्त हुए। ठीक है जी। तो 9 प्रकार की भक्ति होती है। अब ये जल ले लेंगे और तुलसी में डाल देंगे, कर लेते हैं। ठीक है। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बुलसरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, साढ़ा महीना बुलसरानी रावण वासी हरियाली। तुलसा महारानी पटरानी नमो नमो। कौन से महीना त्रिपूजा, कौन से महीना हो सगाई, कार्तिक मास त्रिपूजा मुक्ति तुलसा चलेगा बोला बटी तुलसा आसन बटी चलेगा। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना त्रिपूजा, कौन से हुई सगाई, कार्तिक मास त्रिपूजा मुक्ति मास हुई सगाई। तुलसा महारानी हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 25 जय मिल तुलसी नहीं भी पूजन तुलसा जो तुलसा मुझ की आरती आवे बसी वैकुंठ परम पद पावे, जो तुलसा मुझ की आरती हनुमा जी किस पाल। तुलसा महारानी तुलसी माता आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। श्री हरि विष्णु श्री तुलसी मई के चरणों में लग रहे। श्री राधा रानी की सेवा मिले हम सबको और ब्रजवास मिले, ये मैं तुलसी माता से प्रार्थना करती हूँ। ठीक है जी। अब मैं माला कर लेती हूँ और उसके बाद परिक्रमा। जय श्री राम।